एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी स्टोरी है द हार्ड वर्किंग लिटिल रेड हेन। ये एक मॉरल स्टोरी है, तो शुरू करते हैं। द हार्ड वर्किंग लिटिल रेड हेन। द आर्टिकल है हार्ड वर्किंग मीन्स होता है कठिन में परिश्रम करने वाली, लिटिल छोटी, रेड हेन लाल मुर्गी, कठिन परिश्रम करने वाली छोटी लाल मुर्गी। ऑन ए फार्म देयर लिव्ड मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। ऑन ए फार्म एक फार्म पर, देयर लिव्ड रहते थे, मैनी एनिमल्स बहुत सारे जानवर, और बर्ड्स और बर्ड्स। एक फार्म पर, एक फार्म हाउस पर बहुत सारे चिड़िया और जानवर रहते थे। वन डे एक दिन, ए लिटिल रेड हेन फाउंड ए ग्रेन ऑफ व्हीट इन द फार्म यार्ड। वन डे एक दिन, द लिटिल रेड हेन लाल छोटी मुर्गी, फाउंड पाया, एक ग्रेन ऑफ व्हीट एक गेहूं का दाना, इन द फार्म यार्ड। फार्म यार्ड मीन्स होता है आंगन में। एक दिन छोटी लाल मुर्गी को एक गेहूं का दाना मिला आंगन में। शी आस्क्ड अदर बर्ड्स। उसने बहुत सारी चिड़ियों से पूछा, हु वांट्स टू प्लांट दिस व्हीट। हु कौन, वांट्स चाहता है, टू प्लांट बोना, धान बोना, गेहूं बोना, सरसों बोना, ये जो बोया जाता है वही है प्लांट। दिस व्हीट इस गेहूं के दाने को, कौन इस गेहूं के दाने को बोना चाहता है। द डक एंड द गूज वर लेजी एंड क्विकली रिफ्यूज्ड टू डू एनी वर्क। द डक मीन्स बत्तख, एंड द गूज और हंस, वर थे लेजी नालायक, आलसी, एंड क्विकली और जल्दी ही, तुरंत ही, रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, टू डू एनी वर्क कोई काम करने से। उसने पूछा किसी से कि कोई गेहूं बोना चाहता है, तो उसमें डक यानी बत्तख और हंस दोनों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो आलसी थे। तुरंत वो इनकार कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। सो द लिटिल रेड हेन प्लांटेड द ग्रेन ऑफ व्हीट। सो इसलिए, द लिटिल रेड हेन छोटी लाल मुर्गी ने, प्लांटेड बोया, द ग्रेन दाना, ग्रेन ऑफ व्हीट गेहूं का दाना। सो इसलिए गेहूं का दाना को उस छोटी लिटिल रेड हेन ने बो दिया, खुद ही बोया। व्हेन द व्हीट वाज राइप, जब वह गेहूं का दाना पक गया, द लिटिल रेड हेन, लिटिल मीन्स छोटी, रेड मीन्स लाल, हेन मीन्स मुर्गी, छोटी लाल मुर्गी, अगेन फिर से, आस्क्ड पूछा, द अदर बर्ड्स दूसरी अन्य चिड़ियों से। जब गेहूं का दाना पक गया तो फिर उस लाल छोटी मुर्गी ने कहा, पूछा कि क्या पूछा देखते हैं। हु विल टेक द व्हीट टू द मिल। हु वह, कौन, हु मीन्स कौन, विल टेक ले जाएगा, द व्हीट गेहूं का दाना, टू द मिल आटा चक्की पर। अब कौन गेहूं का दाना या गेहूं को आटा चक्की पर ले जाएगा। The duck and the goose again ignored and the little red hen and continued playing. The duck बतख and the goose हंस again फिर से इग्नोर किया, नजरअंदाज करना, नजरअंदाज किया, the little red hen छोटी लाल मुर्गी को, and continue और लगे रहे, playing और खेलने में लगे रहे। हंस और बतख ने फिर से उसे इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, और अपने खेल में लगे रहे। When it was time to make bread with the flour, when जब, it was time वक्त आया, to make bread रोटी बनाने का, with the flour आटे से, जब आटे से रोटी बनाने का समय आया, the little red hen did the work all by herself. The little red hen छोटी लाल मुर्गी ने डिड किया, द वर्क ऑल बाय हरसेल्फ अपने से सारा काम किया। दो बार उसने पूछा, एक बार पूछा कौन बोएगा, दूसरी बार पूछा चक्की पर कौन ले जाएगा, तीसरी बार उसने नहीं पूछा, और रोटी बनाने का जब आया तो उसने खुद ही रोटी बनाया। एट लास्ट इट वॉज टाइम टू ईट द ब्रेड। एट लास्ट आखिर में, इट वॉज यह था, टाइम समय, टू ईट द ब्रेड रोटी खाने का समय आया। आखिर में रोटी खाने का समय आया। The duck and the goose stood close, thinking that they too would get a share. The duck, बतख, and the goose, हंस, stood close, पास खड़े हो गए, thinking ये सोचते हुए, that कि they too would get a share, उन्हें भी एक हिस्सा मिलेगा। जब रोटी खाने का वक्त आया तो कबूतर
तो बतख और हंस लाल छोटी मुर्गी के पास खड़े हो गए कि उन्हें भी अब शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा रोटी में खाने का। बट द लिटिल रेड hen सेड, बट लेकिन द लिटिल रेड hen सेड, लाल छोटी मुर्गी ने कहा, आई विल ईट द ब्रेड एलोन, मैं यह रोटी अकेले खाऊंगी। बिकॉज क्योंकि ओनली आई वर्कड फॉर इट, वर्कड काम किया, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने ही काम किया है। शी कॉल्ड हर चिक्स एंड दे ऑल हैड ए फीस्ट। शी कॉल्ड हर चिक्स, उसने अपने चूजों को या अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, एंड दे ऑल हैड फीस्ट, और उन्होंने खूब अच्छी दावत की। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी द हार्ड वर्किंग लिटिल रेड हेन यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही सिंपल मॉरल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी, नए लाइफ लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।